साथियों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 4 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की प्रमुख रूप से सुनवाई होने वाली है। और इस सुनवाई में पिछले कई तारीखों की तरह इस बार गलती ना हो, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने इस बार तय किया है कि हम 2 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ा महाधरना का आयोजन कर रहे हैं और इस धरने में अधिक से अधिक हमारे पीड़ित साथी पहुंचकर सरकार से मांग करेंगे कि 4 फरवरी को अपने सुपर सीनियर के साथ सरकार कोर्ट रूम में उपस्थित रहे और आरक्षण मामले पर जो भी व्यक्तिगत रूप से जो भी तर्क रखना है, जो भी अपना पक्ष रखना है, सरकार उस पर पक्ष रखकर इस मामले का निस्तारण कराए। जैसा कि आप सभी को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला 9 मई 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था, जहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पहली डेट पर सरकार की मांग को सुनकर सरकार के जो सुपर सीनियर थे ऐश्वर्या भाटी मैम, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हम डबल बेंच के आदेश का पालन करने जा रहे हैं। और यही तर्क जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुना तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर डबल बेंच का जो जजमेंट था उस पर स्टे लगा दिया था। तो कहने का मतलब यही है। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने 7 पेज का सबमिशन भी मांगा था, सभी पक्षकारों से भी मांगा था और साथ ही साथ सरकार से भी मांगा था इस मामले पर क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद नए CGIG आए, उसके बाद ये मामला लंबित रहा और धीरे धीरे 1 साल का समय बीत चुका है। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में ये मामला अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है। फिलहाल 4 फरवरी को बड़ी उम्मीद है हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कि 4 फरवरी को जस्टिस दीपांकर दत्ता इस केस का निस्तारण कर सकते हैं। जैसा कि पिछली डेट में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जनरल के अधिवक्ताओं की जो बहस चल रही थी उस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे और कहीं न कहीं आरक्षित वर्ग की तरफ से जब बार बार कोशिश की गई थी तो उस कोशिश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पे जस्टिस ने मना भी कर दिया। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि डबल बेंच का जजमेंट अगर फॉलो करवाना है तो सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। सरकार डबल बेंच के फेवर में है अथवा नहीं है, ये चीज़ें जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी तब जाके इस मामले का निस्तारण हो पाएगा और यह मामला जल्द से जल्द डिसाइड भी हो सकता है। फिलहाल आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका मामला निस्तारित हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए और ये सालों का जो पीड़ा है वो पीड़ा समाप्त हो जाए, तो आगामी 2 फरवरी को विक्रम यादव और अमित मौर्य और साथ ही साथ अमरेंद्र सिंह बाहुबली के नेतृत्व में यह धरना, यह आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री या अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी इस धरने के संबंध में। और कहीं न कहीं जो महाधरना है और उस धरने पर कहीं न कहीं किसके दरवाजे पर दस्तक देकर इस धरना का शुरुआत किया जाएगा, ये चीज़ें गुप्त रखी गई हैं फिलहाल। लेकिन ये बताना चाहेंगे कि अगर संख्या बल अधिक रहा तो आप सभी को 2 फरवरी को आपकी दशा और दिशा केस की तय हो जाएगी और आपको 4 फरवरी को न्याय मिल सकता है, इसके भी रास्ते खुल सकते हैं। फिलहाल विक्रम यादव का मानना है कि अगर 2 फरवरी को संख्या बल अधिक रही तो यह मामला 4 फरवरी को डिसाइड हो सकता है। अगर नहीं रहती है तो कहीं न कहीं फिर से एक लंबी तारीख मिलेगी और यह मामला फिर से एक लंबी दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो आप सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से निवेदन है, चाहे वो 69,000 के 27 से 21 की मांग करने वाले भास्कर सिंह यादव के प्रमुख रूप से पीड़ित याची हों या 6800 के चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी हों या उत्तर कुंजी के पीड़ित वो अभ्यर्थी हों, अगर वो चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला निस्तारित हो जाए तो उन सभी बच्चों को एक मंच पर आना होगा और 2 फरवरी को लखनऊ में पहुंचकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचानी होगी कि लगभग 1 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और केवल सरकार के अनुपस्थिति के कारण यह केस डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चों के तरफ से सभी अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित रहते हैं लेकिन जज साहब उन अधिवक्ताओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि डबल बेंच के आदेश पर अगर प्रक्रिया निस्तारित कराना है या भर्ती डिसाइड कराना है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अन्यथा आप देख ही रहे हो कि जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का पहली डेट पर मामला डिसाइड हुआ, स्टे लग गया और वैसे आज UGC के मामले पर आप देख रहे हो किस प्रकार से विपक्ष ने अपना मजबूत अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित किया और पहली डेट पर ही आपका जो मामला है वो स्टे करा दिया गया। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि जब तक सरकार इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगी आपका मामला लंबित रह सकता है और आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी सूचनाएं बराबर मिल रही हैं कि आगामी दिनों में नई शिक्षक भर्ती का आयोजन हो सकता है। यूपी टेट के लिए डेट तो डिसाइड हो चुकी है 2-4 जुलाई को और बीते 2 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस है
उसका भी अपडेट सोशल मीडिया पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तय हो रही है कि आगामी दिनों में यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, नई शिक्षक भर्ती का आयोजन कर सकती है। और एक बार नई शिक्षक भर्ती का आयोजन शुरुआत हुआ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इतिहास कि 72,825 का शिक्षक भर्ती का जो मामला है आज भी कोर्ट में लंबित है। 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला लंबित है। 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लंबित है और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबित है। तो कहने का सीधा मतलब जो अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं वो नौकरी करते रहेंगे। जो पीड़ित अभ्यर्थी है वो कोर्ट के चक्कर में सालों साल लंबित रह सकते हैं, सालों साल कोर्ट लड़ना पड़ेगा और आगामी भर्ती आ जाएगी। उसके बाद सरकार आपके मामले को ठंडे बस्ते में रख देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारे बीएड साथी हैं उनके लिए प्राथमिक में जो दरवाजे हैं नौकरी के वो बंद हो चुके हैं। और जूनियर की भर्ती, एलटी की भर्ती में आप देख ही रहे हैं कि मुट्ठी भर सीट भी नहीं आती। और कहीं न कहीं ये कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा आप सभी के लिए। और आप सभी का उम्र भी निकल रही है कि आप उतने अच्छे से, उतने मेहनत से पढ़ाई भी नहीं कर सकते कि आपको फिर से नौकरी मिलने की गारंटी बन सके। लेकिन 69,000 में आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है कि आप अगर थोड़ा सा मजबूती से, थोड़ा सा गंभीरता से इस केस में लड़ेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं 1-2 महीने में आपको नौकरी भी मिल सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी संख्या की बात करें तो 80% हमारे जो बच्चे हैं वो बीएड वर्ग से आते हैं। और उनके लिए इस भर्ती में नौकरी पाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये उन बच्चों के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। बाकी बीटीसी वर्ग के अभ्यर्थी की अगर बात करें तो आने वाले भर्ती में भी वो नौकरी पा सकते हैं। उनके पास उम्र भी है, समय भी है और कहीं न कहीं पढ़ने का जुनून भी है। लेकिन हमारे बीएड वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी कम समय है, उनके पास परिवार है, जिम्मेदारी है और कहीं न कहीं उम्र भी हो चुकी है कि अब वो उतनी मजबूती के साथ, उतनी लगन के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बीएड साथियों से निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर नौकरी पाना है तो 1 महीने मजबूती से लड़ लीजिए। 2 फरवरी को लखनऊ में महाधरने का आयोजन किया गया है। इसमें अपनी संख्या बल आप अधिक से अधिक दीजिए जिससे कि ये मामला डिसाइड हो सके और हमारी जितनी बहनें हैं वो इस भर्ती में अगर चाहती हैं नौकरी मिले, उनका भी जीवन सुखद हो, उनका भी भविष्य सुनहरा हो, तो वो भी 2 फरवरी को अपने गार्जियन के साथ लखनऊ में ज़रूर पहुँचे जिससे कि यह मामला डिसाइड हो सके और सालों की जो तपस्या है उस तपस्या का फल आप सभी को मिल सके। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, चाहे वो 27-21 की मांग करने वाले हो, चाहे हमारे याची भाई हो जो याची लाभ की उम्मीद में इस भर्ती में लगातार याची बनकर इंतजार कर रहे हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन है कि पिछली बातों को आप भूल कर एक मंच पर आ जाइए। क्योंकि सबसे प्रमुख बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो कहीं न कहीं डबल बेंच के जजमेंट को बचाने को लेकर होगी। तो जब तक डबल बेंच का जजमेंट नहीं बचेगा तब तक याची लाभ मिलेगा कि 6800 की चयन सूची होगी या नया चयन सूची बनेगी, इस सब चीज़ों को निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा या भविष्य गर्त में है, लेकिन आपको डबल बेंच के जजमेंट को बचाना है, उसके लिए आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। तो हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं, अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, हमारे सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए जिससे कि 2 फरवरी को अधिक संख्या में वो लखनऊ में पहुंच सके। और विक्रम यादव, अमित मौर्य और धनंजय गुप्ता के साथ साथ जितने भी लीडर हैं जो इस भर्ती को निस्तारित कराने के पक्षधर हैं वो सभी लोग लखनऊ में ज़रूर पहुँचे, चाहे आयोग टीम के राहुल मौर्य हों या प्रदीप मौर्य हों या एडवोकेट मनोज मौर्य जी हों। सभी लोग एक मंच पे आके इस भर्ती को निस्तारित करने के लिए 2 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुँचे और सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में अपने अपने याचियों से, अभी अपने साथियों से निवेदन करें कि 2 फरवरी को लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या बल दिखे जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो, सरकार पर दबाव बने और सरकार अपने सीनियर को भेजकर केस का निस्तारण कराए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। समय समय पर आपको इस वीडियो के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी आपको देते रहेंगे। तो अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलता रहेगा मेरे द्वारा।